देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक अनोखा और पवित्र पर्व है जिसे धर्म और आस्था का महोत्सव कहा जाता है। यह विश्वास है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विशेष अवसर पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं, अपने जीवन को आध्यात्मिक से सराबोर करते हैं। ये महोत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और भक्ति का अनुपम संगम है। आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के महाकुंभ लेकर के चलेगा इंडिया न्यूज और अनोखी छटा के दर्शन कराएंगे। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 को लेकर जहां सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं दूसरी तरफ रेलवे ने भी पूरी खास बंदोबस्त की है ताकि जो सफर करने वाले लोग हैं, जो प्रयागराज जाने वाले लोग हैं, उन्हें रास्ते भर महाकुंभ के उस स्नान की अनुभूति हो। ऐसे में आप देखेंगे कि मैं यांत्रिक कारखाना में मौजूद हूं और यहाँ पर ये जो स्टिकर है वो लगाए जा रहे हैं, आओ चले महाकुंभ की ओर। और साथ ही वहां पर महाकुंभ में टेंट की बुकिंग को लेकर के स्कैन बार कोड जो है वो भी यहाँ पर अंकित किया गया है। किस किस डेट में आपको वहां पे स्नान है वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है। 13 जनवरी की बात हो, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी और 12 फरवरी और 26 फरवरी, इस तरह के डेट भी हैं। और ठीक इसके नीचे मैं आपको दिखाऊं कि ये जो स्टिकर है, इन्हीं स्टिकरों को इन कोचेस पर लगाया जा रहा है और पूरी तरीके से इस कोच को तैयार किया जा रहा है। और ये सारे कोच जो है जब तैयार हो जाएंगे तो आप समझिए कि जो ये जो श्रद्धालु है वो इसी कोच के जरिए जो है प्रयागराज पहुंचेंगे और उन्हें पूरे रास्ते भर उस तरह की अनुभूति हो, इस तरह से इस साधारण कोच को तैयार किया गया है। क्योंकि अधिकतम जो फैसिलिटीज में दी गई है वो अमूमन एसी कोचेस में या स्लीपर में दिया जाता था, लेकिन अब जनरल कोचेस में भी इस तरह की फैसिलिटी दी जा रही है। महाकुंभ 2025 इस तरह के स्टिकर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्नान की जो तिथि है और वो स्नान क्यों महत्वपूर्ण है, इसको भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। हम ट्रेन के अंदर, बोगी के अंदर चल करके वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंदर क्या क्या कुछ फैसिलिटी है। क्योंकि कहने को तो ये जर्नल है, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो अपने आप में बेहद हाईटेक है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इंटर करते ही आपको एक सुंदर सा लुक और सुंदर सा नजारा नजर आएगा। ये जो पूरी तरह से ट्रेन के कोच के अंदर जो स्टिकर लगाए गए हैं, ये स्टिकर कहीं ना कहीं आपको आकर्षित बना करेगा। और साथ ही कोच के अंदर आप देखेंगे कि जो पहले अमूमन जो है नीचे देखिए अभी लगा नहीं, मैं आपको दिखाऊं, इस तरह का फर्श होता था, लेकिन अब उसको डिजाइन में इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि एक सुंदर अनुभूति हो सके। दूसरा, ये जो पाथवे आप देख रहे हैं वो जो है रिफ्लेक्टर स्टिकर के जरिए लगाया गया है ताकि रात में भी लोगों को दिखे कि वो जो है वो रास्ते पे चल रहे हैं या सीट की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद इधर मैं टॉयलेट में आपको दिखाऊं कि ये पूरी तरह से हाईटेक टॉयलेट बनाया गया है। यहाँ भी फर्श को पूरी तरह से डिजाइन किया गया है, नीचे फर्श आप देखेंगे वो डिजाइन किया गया है। और साथ ही इधर आप देखेंगे कि एक जो है परफ्यूम वैक्यूम वाला यहाँ बनाया गया है, जो ये भी हाईटेक है, यानी हर 2 से 5 मिनट बाद ये अपने आप स्प्रे करेगा और पूरी तरीके से जो यहाँ का वातावरण है उसे जो है खुशनुमा बनाएगा। और इसके साथ ही इसमें और भी देखिए हाईटेक चीजें बनाई गई हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है हैंड वॉश के लिए भी एक हाईटेक दिया गया है। क्योंकि अमूमन ये सब एसी कोचेस में आपको मिलता था, लेकिन अब ये आपको जनरल कोच में मिल रहा है। ठीक दूसरी तरफ आपको यहाँ भी एक जो है हैंड वॉश जो है हाईटेक तरीके से नजर आएगा। यानी आप जो है जनरल कोचेज में जो सुविधाएं आपको दी जा रही हैं वो पहले, इसके पहले कभी नहीं था। और ये सिर्फ महाकुंभ को लेकर के हाईटेक कोचेस तैयार किए जा रहे हैं। ये अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि इन हाईटेक कोचेस के जरिए अब आप महाकुंभ के उस सफर को की अनुभूति कर सकेंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि जिस तरीके से जो स्टिकर है वो इस तमाम जो है कोचेस पे लगाए जा रहे हैं। और ये सब अभी जो है साधारण कोचेस हैं और ये सभी साधारण कोचेस पर ये पूरे स्टिकर लगाए जा रहे हैं। साधु संतों से लेकर के जो कुंभ में जो लोग आपको दिखते थे, जो चित्र आपको दिखता था, वो अब आपको इन ट्रेनों के बोगियों पर नजर आ रहा है। यानी कुल मिला जुला करके एक बेहद सुखद अनुभूति हो सके, इसको
लेकर के पूरी यहाँ पर तैयारी की जा रही है। यानी हम कह सकते हैं कि इस बार का जो प्रयागराज का जो महाकुंभ है, जो स्नान करने वाले जो श्रद्धालु हैं, वो भक्ति भाव से रास्ते भर उस चीज का एहसास कर सके, इसको लेकर रेलवे ने ये पूरी तरह से तैयारी की है, जिसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और निश्चित रूप से बस कुछ ही दिनों बाद जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो 2 से 3 दिनों बाद ये कोचेज जो है रफ्तार भरेगी और श्रद्धालुओं को सफर कराते हुए प्रयागराज महाकुंभ का स्नान कराएगी और फिर वापस उन्हें अपने गंतव्य स्थानों पर लेकर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। पे इस बार भारी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं और उनको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेला क्षेत्र जो प्रयागराज का है, वहाँ पर पूर्वोत्तर रेलवे के 2 रेलवे स्टेशन हैं, झूसी और प्रयागराज रामबाग, वहाँ पे सभी सुविधाएं डेवलप की गई हैं। इस क्षेत्र जो अपना पूर्वांचल का क्षेत्र है, यहाँ से जो भी स्पेशल ट्रेनें हम लोग चलाते हैं, ज़्यादातर ट्रेनें ये इन्हीं 2 स्टेशनों से केटर होती हैं जो टुवर्ड्स बनारस, इन क्षेत्रों से जाते हैं। इसको लेकर जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया है, जिससे कि हम लोग सफिशिएंट नंबर्स में स्पेशल ट्रेनें चला पाएंगे, उसकी ऑलरेडी जो शेड्यूल है वो जारी करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में रेलवे एक बहुत ही बड़ा संदेश वाहक है, जो कि संदेश पहुंचाने का भी कार्य करता है, जागरूकता फैलाने का भी कार्य करता है। तो इसका यूज किया गया है पूर्वोत्तर रेलवे के यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में 80 कोचेस को विनाइल रैपिंग के माध्यम से कुंभ का मैसेज उस पर दिया जा रहा है। कुंभ से रिलेटेड जानकारियां उस पर घेरी गई हैं, जिससे कि जब ये ट्रेनें देश भर में दौड़ेंगी तो लोग इसको देखकर कुंभ के प्रति जो आकर्षण है वो और अधिक बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का भी कार्य करेंगे। हर कोई जहाँ भी हम लोग आज के समय में बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग कुंभ के बारे में ही बातें कर रहे हैं, कुंभ के बारे में ही पूछ रहे हैं। कुंभ के लिए रेलवे क्या तैयारियां की है उसके बारे में चीजें पूछी जा रही हैं। लगातार हम लोग यात्रियों को बता भी रहे हैं कि हम लोग जो हमारे स्टेशन हैं वहाँ पे यात्री सुविधा से संबंधित सभी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की गई है। जो टिकटिंग संबंधी व्यवस्थाएं हैं उसको वहाँ पे सफिशिएंटली अरेंज किया गया है। सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो पूरी तरह से पूरे किए जा चुके हैं। तो सभी लेवल पे कार्य किया जा रहा है और इसमें स्पेशल ट्रेनों की भूमिका बहुत ही अग्रणी रहने वाली है, जिसके माध्यम से श्रद्धालु वहाँ पे जाएंगे और स्नान के बाद वापस अपने घर को जाएंगे। तो जो तिथियां हैं महत्वपूर्ण स्नान की, उसके एक दिन पहले से 2 दिन बाद तक ज्यादा संख्या में स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, जिससे कि यात्रियों को उसका लाभ पहुंच सके। और स्पेशल ट्रेनों में जैसे मैंने बताया कि 80 कोचेस जो यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से 23 कोचेस को तैयार कर लिया गया है। 80 कोचेस मतलब 4 ब्रेक। तो ये जो फॉर्मेशन किया जा रहा है और इसकी वजह से एक मैसेजिंग होगी पूरे देश भर में, ये अपने आप में एक अलग माहौल तैयार करेगी कुंभ के लिए। और रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधाओं के लिए और श्रद्धालुओं के लिए कार्य कर रही है, जिससे कि इस मेला के दौरान यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सकें। महाकुंभ के समागम में अब सभी साधु संतों का आना शुरू हो चुका है। हर जगह पर आपको इस महाकुंभ के दिव्य संगम पर साधु संत नजर आएंगे। लेकिन इस बार के महाकुंभ का एक थीम दिया गया है, वो थीम है ग्रीन कुंभ थीम। जगह जगह आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जो अपने पूरे जीवन को इन पेड़ पौधों को समर्पित करके विश्व के कल्याण के लिए, विश्व में इन्वायरमेंट अच्छा हो सके, उसके लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। इस समय हम ऐसे ही एक महात्मा के साथ हैं जो अपनी साइकिल से पदयात्रा करते हैं और पदयात्रा करते करते हर जगह पर ये वृक्षारोपण करते हैं, वृक्ष को लगाते हैं, लोगों को अलग अलग संदेश देते हैं कि अपना जो इन्वायरमेंट है उसको शुद्ध कर सके, प्योर रख सके। और साथ ही साथ जिस तरीके से इस बार एक बड़ा मैसेज जो दिया जा रहा है उसको भी आगे ये बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से महाराज जी इस साइकिल से चलते हैं, देखिए पूरे विश्व का कह सकते हैं कि जो यात्रा है वो महाराज जी इसी साइकिल से करते हैं। पहले महाराज जी से ही बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी, आप साइकिल से पदयात्रा करते हैं, कैसे कहाँ कहाँ जाते हैं और किस तरीके से ये ग्रीन कुंभ का जो थीम दिया गया उसको भी आप साकार कर रहे हैं? सीताराम जी,
अपना यात्रा का जो ये सारा कार्य है ये लोगों की जन जागृति के लिए किया जा रहा है। ये समाज में पर्यावरण को लेके कुछ लोग जागरूक हो सकें, इसके लिए साइकिल चला के साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जागृति का प्रयास है। बाकी ये मेरा अपना खुद का मन है, मतलब धरती का कुछ स्वभाव है ना कि हमने उससे कुछ लिया उसके, और हम उसके पीछे उसको क्या वापस करेंगे। तो ये अपने प्रेम में मैं लगाता हूँ पेड़ पौधे, और हिमालय क्षेत्र में भी कभी सेवा होती है, कभी उत्तराखंड में। तो बाकी समय ये साइकिल यात्रा करके हम नदियों को बचाने के लिए, और जो हमारे पुराने वृक्ष अभी अस्थायी रूप से बचे हुए उनको ना काटा जाए, उसके लिए यात्रा करनी पड़ती है। तो कहीं कहीं लोगों को समझाना, और मैं पेड़ भी लगाता हूँ इस साइकिल में, थोड़े पेड़ पौधे रख के हर जिले में जाके प्रयास करते हुए। महाराज जी, कितने सालों से आप ये कार्य कर रहे हैं और संकल्प कितना बड़ा है आपका? ये कार्य काफ़ी वर्षों से हो रहा है, पर इसमें मैं लगातार इस साइकिल यात्रा को नहीं करता हूँ। कुछ बीच बीच में जो है मैं हिमालय क्षेत्र में, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कुछ क्षेत्रों में ना कुछ नदियों को ठीक करने के लिए कुछ और भी जगहों पे जाता हूँ। उत्तराखंड के 4 धाम में भी जाता हूँ, वहाँ भी हर वर्ष मैं जो भी पेड़ लगा सकूँ, चारों धाम में मैं पेड़ लगाता हूँ। और वहाँ पे जो पिलग्रिम्स आते हैं, तीर्थ यात्री, उनको थोड़ा सा अवेयर करता हूँ कि इस यात्रा से आप जो है कुछ संकल्प करके जाइए वृक्ष लगाने का, बचाने का, और यहाँ आइए तो थोड़ा प्रदूषण कम करिए और प्रदूषण रहित जो इस क्षेत्र को बनाइए। तो उनको जागरूक करता हूँ, कुछ लोगों को संकल्प भी करवाते हैं। श्रीखंड कैलाश, किन्नर कैलाश हिमाचल में कुछ क्षेत्र है, वहाँ भी मैं जाता हूँ, हर वर्ष प्रयास रहता है मेरा। तो वहाँ जो लोग यात्रा करके उतरते हैं तो उनको मैं पूछता हूँ कि आपने ये पहाड़ चढ़े, तो वो पहाड़ चढ़ने का आपका जो ये बहुत बड़ा अनुभव हुआ, आपने एक कैलाश किया, 2 कैलाश किए, तो इसके बाद कोई संकल्प करिए। तो उनको वृक्ष लगाने के लिए फिर मैं प्रेरित करता हूँ कि आप वृक्ष लगाइए, और फिर सफाई भी रखिए। श्रीखंड कैलाश, किन्नर कैलाश में जो आप चढ़ रहे हैं हिमालय में, कई लोग जुड़ते हैं और करते भी हैं। तो ऐसा बोलने से, मिलने से ये प्रयास रहता है, तो ज़्यादा मुझे सार्थक नजर आता है कहीं कहीं। महाराज जी, आप जिस तरीके से साइकिल से यात्रा करते हैं, अब जब हमारी आपकी बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि जहाँ जगह आप जाते हैं फिर उसके बाद उस डेस्टिनेशन पे आप ये साइकिल दान में दे देते हैं। ऐसा क्यों आप करते हैं? किसी जरूरतमंद को मिल जाती है, अपने को भी किसी ने दे दी, हम अपने मिले हुए, जैसे हम लोग तो साधु के रूप में घूमते हैं, तो कोई ना कोई 10, 20, 5 रुपया कोई कहीं कुछ भी जो दे देता है, तो उस पैसे को फिर हम जो है ये पेड़ खरीदते हैं। रोज मुझे कम से कम जो है 500-600 रुपये के पेड़ लगते हैं जब मैं रोज चलता हूँ साइकिल से। तो 500-600 रुपया मतलब एक नर्सरी के अंदर में मेरा लग जाता है पेड़ खरीदने में, क्योंकि वो बरगद के और पीपल के अच्छे पेड़ लेने के लिए आजकल 200-250 रुपये के एक पेड़ मिलते हैं। कभी कभी सरकारी नर्सरियों से भी मिल जाता है, बहुत अच्छे कोई ऑफिसर मिल जाते हैं तो रेंजर दिला देते हैं, खोजना पड़ती है। पर अब जो है ज़्यादा नहीं होता, और नर्सरी वाले अपना व्यापार करते हैं, तो मुझे कम से कम इतना पैसा लग जाता है। तो उसमें देखता हूँ कि ये साइकिल भी किसी काम है और ये भी काम हो सके, दोनों। साइकिल की यात्रा अभी तक आपने कहाँ कहाँ की है? 1 किलोमीटर की बात करें तो कितने किलोमीटर आपने पूरे किए होंगे? इसमें मैंने गुजरात में साइकिल चलाई, कभी मैंने जो है राजस्थान की तरफ चलाई, कभी पंजाब की तरफ चलाई। इस बार ये यात्रा हमारी पंजाब से चल के आई है, और पंजाब से फिर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में आए हैं पेड़ लगाते हुए। तो यहाँ कुंभ में आना था, और कुंभ में भी कुछ लोगों को जो है 13-14 तारीख को कुछ वृक्ष लोगों को बांट के संकल्प कराएंगे कि आप यहाँ से जाना तो आप 11 पेड़ लगाना। इस स्नान को करके आपको क्या मन में आएगा। तो ऐसे प्रकृति में लोगों का कुछ जुड़ाव हो सके, इसके लिए प्रयास है मेरा, और अन्यथा और कुछ भी नहीं है। और मुझे जो है देख के जीव जंतुओं में, जो मैं जंगलों में बहुत घूमता रहा पहले हिमालय क्षेत्र में, तो मैंने देखा कि उनके जो पर्यावास हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। कई जगहों पे जीव जंतु बाहर जंगलों के निकल के जो है आ रहे हैं, क्योंकि उनका जंगल ही उसके अंतर्गत आता था जहाँ गांव थे। तो उसमें सरकारों के पास भी मैंने काफ़ी गुहार लगाई। एनजीटी जो हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल संस्था है, वहाँ भी मैं दिल्ली में, अरुणाचल में मेरा गुरु स्थान है, जहाँ पर सबसे बड़ा भारत का जो है ना वन संपदा का क्षेत्र है। रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, वर्षा वन क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में। परशुराम कुंड मेरा गुरु स्थान है। तो उस क्षेत्र में भी आज जो है ना जंगलों की बहुत कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। वहाँ भी बहुत चिंता का विषय है। वहाँ भी एक बार जागृति के लिए मैं प्रयास किया था मैंने। वो काजीरंगा फॉरेस्ट है आसाम में, वहाँ भी किया था। पर वो लोगों के पास, उन लोगों ने बोला हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, इसकी वजह से हमें लकड़ियाँ काटनी है जंगल के कुछ प्रयोग में। तो बहुत जगहों पे सरकारी तंत्र का भी मैंने देखा फेलियर है, पर सरकार भी काम बहुत अच्छे कर रही है।
सारा देश की जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा है और हम लोगों को इन्वायरमेंट के साथ में पीसफुल चलने के लिए प्रयास करने के लिए सभी को वचनबद्ध होना पड़ेगा। अपने अपने प्रयासों में सभी को कुछ न कुछ देना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए, तब ये जो है हमारी वन संपदाओं को सुरक्षित हम कर पाएंगे। वरना तो ये बातें बहुत हम लोग करते हैं, कई जगहों पर चलता है कि नहीं पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, कोई अपने जन्मदिन पे लगाए। ये बातें जब तक रियलिस्टिक और वो नहीं लगती है ना कि हम सभी करते नजर आए, क्योंकि किसी एक दो व्यक्तियों का काम नहीं है, ये सभी इससे जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधे, हम सभी धरती माता के पुत्र हैं, हमारी माताओं की भी वो जननी है धरती माता। हम हवा, पानी, भोजन सब उसी से तो ले रहे हैं, तो फिर हम वापस धरती को क्या दे रहे हैं? और हम साधु बन के इस स्वरूप में हैं, तो साधुओं को भी तो सोसाइटी ने ही हम तो कोई काम करते नहीं, जो अनाज खाया कहीं रहे सोसाइटी ने दिया ना, सोसाइटी को फिर वापस करने का भी एक माध्यम है, उनकी सेवा करके, जागृत करके। तो अपनी साइकिल चलाते हैं, कोई बोला महाराज जी बुलेट ले लीजिए, हम आपको इलेक्ट्रिक साइकिल दे देंगे। तो इसमें परमार्थ जब तक अपने शरीर में क्षमता है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को भी समझ में आए कि आखिर चला के साइकिल और पेड़ अपनी इसमें डोलची में रख के क्यों कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। महाराज जी ने कितना अच्छा संदेश दिया, और ये संदेश महाराज जी बहुत सालों से दे रहे हैं लोगों को कि पर्यावरण संरक्षण करें, पर्यावरण में लगातार पेड़ लगाएं और सुरक्षित करें अपने भारत को। और किस तरीके से देखिए इस बार का महाकुंभ कितना समागम कितना अद्भुत है। इस समागम में आपको हर तरीके के साधु संत नजर आएंगे, कुछ पर्यावरण संरक्षण के बारे में बातचीत करेंगे, कुछ धर्म के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन ये समागम जब आप देखेंगे तो अद्भुत नजर आएगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। महानिवराड़ी का भव्य तरीके से छावनी प्रवेश होने जा रहा है, भव्य तैयारी की गई है और अब महानिर्वाणी भी छावनी प्रवेश कर लेगी। हमारे साथ यमुनाप्री महाराज जी भव्य तैयारी है आपके छावनी प्रवेश की, किस तरीके से ये छावनी निकलेगी और एक अलग स्वरूप नजर आएगा? आज नारायण स्वरूप भगवान कपिल महामुनि जी हमारे जो इष्ट हैं उनकी कृपा से पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अपने सभी महंत श्री महंत नागा दिगंबर मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर इन सब के साथ में कुंभ मेला छावनी प्रवेश करने जा रहा है। 11 बजे का शुभ मुहूर्त यहाँ से निकाला गया है और इसके बाद फिर आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कपिल महामुनि के सिद्धांतों पर चलने वाले पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अपनी शोभा यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेंगे और कुंभ मेला छावनी में प्रवेश करेंगे। महाराज जी कितने नागा साधु सन्यासी आपके साथ निकलेंगे और क्या भव्य स्वरूप नजर आएगा आज इस छावनी का? साधुओं की कोई संख्या नहीं होती है, वो अपने आप आते हैं, जितने आ जाएंगे। बहुत लोग आते हैं, बहुत महात्मा आते हैं, हजारों सैकड़ों की संख्या में आएंगे, तो आप खुद देखेंगे उसको। महाराज जी क्योंकि आपके इष्ट देवता को आज लेकर जा रहे हैं, तो कितनी खुशी है आपको कि आज आप लोग महाकुंभ में प्रवेश कर रहे हैं? हमारे लिए ये सनातन धर्म का सर्वोच्च, सबको जोड़ने वाला, पूरे सनातन धर्म को जोड़ने वाला इस महापर्व में पहुंच करके किसको खुशी नहीं होगी। तो हम लोग तो हमेशा ही धर्म ध्वजाएं वहाँ फहराते ही रहते हैं और सबसे बड़ा गृहस्थ और सन्यासी योगी यतियों का इससे बड़ा मिलन पूरी धरती पर कहीं नहीं होता है और यही समागम पूरे सनातन धर्म को सदा जोड़ के रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो देखिए कितने भव्य तरीके से आज का छावनी प्रवेश की तैयारी हो चुकी है। ये छावनी यहाँ से निकलकर सीधे प्रयागराज संगम के तीर पर जाएगी और वहीं पर महानिर्वाणी के जो साधु संत है वो विराजमान हो जाएंगे। महानिर्वाणी का भव्य तरीके से छावनी प्रवेश की तैयारी की जा रही है। सभी साधु संत अपने अपने रथों पर, अपने अपने औधों पर विराजमान होंगे और फिर उसके बाद यही महानिर्वाणी केंद्र से निकलकर संगम के किनारे जाएंगे और वहां पर विराजमान होंगे। अपने इष्ट देवता को लेकर ये महानिर्वाणी के सभी साधु संत निकलेंगे और जब ये निकलेगी रथ यात्रा तो मानो अद्भुत नजारा होगा। ऐसा लगेगा कि मानो शिव जी की गढ़ पूरी तरीके से निकल चुकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा नागा साधु सन्यासी आपको देखने को मिलेंगे। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो तैयारी है वो चल रही है महानिर्वाणी अखाड़े की। ये रथ देखिए कि किस तरीके से अलग अलग रथ तैयार किए गए हैं। इन रथों पर चांदी के औधे रखे गए हैं और कुछ रथ तो ऐसे हैं कि अद्भुत
देखने में लग रहे हैं। पहला रथ आप देखिए कि ये पूरी तरीके से जो ये रथ बनाया गया है वो हाथी का शेप दिया गया है और इस शेप को देखिए कि कितना सुंदर ये रथ है। और ये रथ महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज का है और इस रथ पर वो विराजमान होंगे और यहाँ से वो जब निकलेंगे तो अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप मेरे दूसरी तरफ देखेंगे तो चांदी का औधा रखा गया है जिसपे जो साधु संत हैं वो विराजमान होंगे। ये चांदी का औधा है, इस पर वो लोग बैठ कर निकलेंगे। जो ये रथ यात्रा होती है वो राजशाही अंदाज में देखने को मिलती है। पूरा जो इलाका होता है वो मानो ऐसा लगता है कि कोई राजा निकला हो और राजा एक अद्भुत अलौकिक प्रदर्शित होता है और हर कोई इंतजार करता है कि आखिर जो ये औधे हैं उन पर विराजमान होकर साधु संत आए, उनको देखें और उनके दर्शन करें और दर्शन करने के साथ साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप देखिए कि कितने सुंदर सुंदर औधों को तैयार किया गया। इसमें सभी महामंडलेश्वर महानिर्वाणी के तैयार होकर बैठेंगे और लोगों को आशीर्वाद देंगे। और जब ये औधे पर विराजमान होकर निकलते हैं तो स्वरूप बहुत ही भिन्न हो जाता है, बहुत ही अलग स्वरूप देखने को मिलता है सभी साधु संतों का। और हमें पता चलता है कि सनातन धर्म में हमारे जो साधु संतों का महत्व है वो कितना बड़ा है, कितना अलौकिक है, कितना अद्भुत है। देखिए अलग अलग औधे हैं। ये महामंडलेश्वर स्वामी राधिका जी महाराज का एक औधा है जो तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक और औधा है जो तैयार किया जा रहा है, वो भी काफ़ी सुंदर और अद्भुत नज़र आ रहा है। देखिए इसमें इस औधे को देखिए कि जिसमें अलग ही प्रारूप नज़र आ रहा है। श्री कृष्ण निवास आश्रम कैंप का ये औधा है और इस पे जो महामंडलेश्वर हैं वो विराजमान रहेंगे। अश्व लगाए गए हैं पूरी तरीके से। देखिए 4 अश्व हैं और इस अश्व के आसन पर पूरी तरीके से जो ये औधा है वो बनाया जा रहा है। खूबसूरत एकदम अलौकिक अद्भुत औधे तैयार हो रहे हैं, रथ तैयार हो रहा है। इन्हीं रथों पर विराजमान होकर जो महामंडलेश्वर हैं वो यहाँ से निकलेंगे और एक अलग प्रारूप नजर आएगा। महाराज जी बड़ा ही खूबसूरत औधा है, किसका है ये जम्मू कश्मीर का है। महामंडलेश्वर स्वामी अक्षरानंद गिरी जी महाराज जम्मू से हैं। पार्टी बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया गया। ये इसका मतलब क्या है इस औधे का? इस पौधे का यही मतलब है कि फिकीरी भी है और शहनशाही भी है। शहनशाह भी, वैसे भी साधु संत हमारे शहनशाही हो। हाँ, फिकीर में भी खुश हैं और शहनशाह में भी खुश हैं। बड़े सुंदर सुंदर औधे आप लोग तैयार कर रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं? ये ऐसे होते हैं जब शहनशाह जो शब्द था, महाराज शब्द था, तो वो पे सज धज के जो निकलते थे। तो जो महाराज हैं जो हम सभी को इतना ज्ञान दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो अगर वो आजकल की जो जितनी जनरेशन आ रही है वो पढ़ी लिखी सारी आ रही है, तो उनके लिए जैसे पहले शाहियाँ निकलती थी वैसे ही उसी का प्रारूप है कि महाराजा लोग जी अगर शाहियों से निकलेंगे तो सब भव्य दिव्य उसको कहा जाएगा। जब भव्य और दिव्य का लोगों मोदी जी ने दिया है तो हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने जो जितनी भी विषय हैं उसको भव्य और दिव्य बनाएं। भव्य और दिव्य बनाने की एक तैयारी चल रही है। महानिर्वाणी अब छावनी प्रवेश करेगा और छावनी प्रवेश का अद्भुत नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन्हीं औधों पर विराजमान होकर जो साधु संत है वो निकलेंगे और एक अलग प्रारूप नजर आएगा। महानिर्वाणी का भव्य छावनी प्रवेश होने जा रहा है। इस छावनी प्रवेश में अलग अलग प्रारूप देखने को मिलेगा। अलग अलग साधु संत अलग अलग राज्यों से आए हुए। आप मेरे पीछे देखिए कि ये लोग राजस्थान से चलकर आए हैं और महानिर्वाणी की चेतनगिरी महाराज जी की ये पूरी टीम है जो वहां से चलकर यहाँ प्रयागराज संगम आई है और छावनी प्रवेश करने जा रही है। आप लोगों को राजस्थान से यहाँ लाया गया है, कितनी खुशी है राजस्थान से यहाँ आकर? हम अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये पुण्य भूमि पे, ये तपोभूमि पे हमारा आना बहुत सौभाग्य है हमारा। महाराज जी को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर किस तरीके से कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? जी हम अपना प्रदर्शन दिखा के हम तलवारबाजी करते हैं और हमारा जो महाकाल आरती की जो महिलाओं की टीम है, बच्चों की टीम है, हम उसको दिखाकर हम प्रदर्शन करके अपना प्रकट कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारी खुशी है ये। कुछ हमारे दर्शकों के लिए भी दिखाए कि कितना भव्य प्रारूप आप लोग इस महानिर्वाणी अखाड़े के छावनी प्रवेश में रखेंगे। स्पेशल हमारे जो राजस्थान की गैर नृत्य है आज वो भी हम यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देंगे। संगीत के द्वारा जो अभी आप लोग कर रही थी वो कुछ करके सुनाएंगे? जी बिल्कुल।
नारेबाजी हमारी पुकारती 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 माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती, बोलो रे बेलिया अमृतवाणी, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोगों ने जो हुंकार लगा दिया, ऐसा मानो लग रहा है कि आज राजस्थान भी अलग प्रारूप से नजर आएगा महानिर्वाणी की इस छावनी प्रवेश में। बहुत ही छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ है, आप कुछ सुनाओगे? नहीं सुनाओगे? हरण महादेव, कर्पूर गौरम आप सुना दो। कर्पूर कारम करुणावतारम संसार सारम द्विजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी प्रीतम नमामि। आप कुछ और सुनाओगे? हुंकारा सदा शिव नीलकंठ महेश्वरा वीरभद्र त्रिशूलिनांका निगंबरा कैलाशनाथ महादेवा विशिष्ट बड़ा वृत्त बड़ो